फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो 5 ओशन है हमारे पास, उनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। जब आप लोग ये आखिर तक वीडियो देखेंगे तो पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट हैं और इसके अलावा भी ऐसा जर्नल कोई भी शख्स है उसको कॉन्टिनेंट्स के सारे जो ओशंस है ओशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि कंप्रेहेंसिव स्टडी गाइड में बाउंड्रीज एंड पाकिस्तानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स एमसीक्यूज, एपीएससी, पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और जनरल नॉलेज और यूट्यूब प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑल ओवर पूरे जो ओशन है उनके बारे में इन डेप्थ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने मेंशन की है। और इसे यहाँ पर गिलियत बल्तिस्तान में पुलिस कांस्टेबल और दूसरे भी टेस्ट आए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। वहाँ पर मोस्टली ओशंस के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल एमसीक्यूज, तो आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है। अगर हम पूरे ग्लोबल ओशनिक ओवरव्यू अगर चेक करें, ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो ओशन से 71% कवर्ड है। ठीक है, 71%। और 97% ग्लोबल वाटर कंटेंट। ठीक है, 97%, समझे थोड़ा। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो हमारे पास 1058 किलोमीटर है। अभी ये कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? देखिए, कोस्ट लाइन कोई भी कंट्री होती है, अगर उसके साथ कोई समंदर मिलता है तो हम उसको ओशन मिलता है तो उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। अभी सिंध हमारे पास जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो कराची है, कराची जो इंडियन ओशन के साथ मिलती है। ठीक है, वहाँ पर इंडियन ओशन और सी में फ़र्क है। देखो, सी और ओशन में क्या फ़र्क है आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ पर इंडियन ओशन है तो वहाँ पर मिलता है, तो टोटल बलूचिस्तान और सिंध को मिला के जो वहाँ पर समंदर मिलता है हम उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। वो है हमारे पास 1058 किलोमीटर। और जिस कंट्री के साथ अगर कोई समंदर ओशन नहीं मिलता है हम उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ऐसी 44 कंट्रीज हैं, आपको अब में भी याद रखना है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में 5 रिकॉग्नाइज ओशंस हैं। इसको सिंपल याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखें, PAISA, पैसा, पैसा से याद करेंगे। ठीक है, P से पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन, S से सौदर्न ओशन, A से आर्टिक ओशन। ठीक है, इंटार्टिक ओशन, सॉरी आर्टिक ओशन है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड मैप ओशन बाउंड्रीज और पोजीशन, वर्ल्ड मैप ओशन का कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, डिटेल ब्रेकडाउन में मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले पैसिफिक ओशन, क्योंकि PAIS से पैसा, सबसे पहले P है ना, तो पैसिफिक ओशन होगा। ठीक है, उर्दू में हम इसको बहरे अलकाहिल कहते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो रैंक और साइज क्या है, देखो एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, वो है हमारे पास पैसिफिक ओशन। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है, कवर 30% ऑफ अर्थ टोटल एरिया, लार्ज देन ऑल लैंड कंबाइंड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा है, सबसे डीपेस्ट है, 2 एमसीक्यूज हो गए। 30% अर्थ टोटल एरिया कवर करता है, 3 एमसीक्यूज हो गए। और लार्जर देन ऑल लैंड कंबाइंड, 4 एमसीक्यूज यहाँ पर ही हो गए। उसके बाद जो पैसिफिक ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मेरीना ट्रेंच है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है एपीएससी में। ठीक है, उसके बाद चैलेंजर डीप, देखो 11,034 मीटर है, 36,201 फीट है। आपने मीटर में भी याद रखना है और फीट में भी याद रखना है और किलोमीटर में भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी बाउंड्री किन कंट्री के साथ लगती हैं, किन कॉन्टिनेंट के साथ, तो बाउंडेड बाय एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, वेस्ट अमेरिका के साथ ईस्ट में, और आर्टिक ओशन के साथ नॉर्थ में, और सॉदर्न ओशन के साथ साउथ में। मैंने यहाँ पर जो और जो मैप है उसको यहाँ पर मैंने रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। अभी ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ये क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल में था, तो अगर इसको हम सर्कल को इसका फोड़ते हैं तो वो इस तरह बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाला जो नॉर्थ है और ये वाला जो साउथ है ये एक दूसरे से मिलता है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये मेरिडियन है। ठीक है, ये हमारे पास लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ किन किन कंट्री के साथ ये मिलता है। यहाँ इसके साथ मिलता है, ठीक है, इसके साथ मिलता है, इसके साथ मिलता है, यहाँ पर इसके साथ मिलता है, यहाँ पर ऑल ओवर हमारे पास ये है। तो की एग्जाम फीचर क्या है, इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जापान स्पेसिफिक वहाँ पर रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतिशियाँ फटती है। ठीक है, लावा बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िलज़ले भी आते हैं। सेकंड में हमारे पास जो है वो PA अटलांटिक ओशन है। ठीक है, बेर ओकियानी जिसे हम कहते हैं। रैंक और शेप के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, डिस्टिंक्ट एस शेप है इसका। उसके बाद साल्टियस मेजर ओशन बॉडी, सबसे जो साल्टियस्ट है यानी नमकीन पानी है, ये अटलांटिक ओशन है।
डीपेस्ट पॉइंट इसका क्या है, इसका हमारे पास है पुर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक है, इसको हम मतलब मिलफोर्ड डीप 8,376 मीटर डीप है ये हमारे पास। उसके बाद इसकी बाउंड्रीज किन कॉन्टिनेंट के साथ लगती हैं, बाउंडेड बाय यूरोप, अफ्रीका की ईस्ट में, अमेरिका की वेस्ट में, आर्टिक ओशन के नॉर्थ में, सदर्न ओशन की साउथ में। तो आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास अटलांटिक ओशन है, ये वाला देखो अटलांटिक ओशन, यहाँ ये वाला अटलांटिक ओशन। अभी यहाँ पर ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेटर है, इसके ऊपर साइड को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे साइड इसको साउथ कहते हैं, ठीक है। ये इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो एग्जाम की फीचर्स हमारे पास क्या हैं, देखो यहाँ पर कंटेंट द मिड अटलांटिक रिजिड लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ, ठीक है। सरगाको सी ओनली सी विथ नो लैंड कोस्ट लाइन एंड बरमोडा ट्राइंगल, ये सारा आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है जनाब इंडियन ओशन। देखो अभी इंडियन ओशन के बारे में क्या है यहाँ पर, रैंक एंड टेम्परेचर। देखो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है हमारे पास, वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे जो गर्म तरीन जो ओशन है वो हमारे पास इंडियन ओशन है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है। अभी ये क्यों है, ये जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है, ठीक है, साइंटिफिकली। उसके बाद इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास जावा ट्रेंच है, ठीक है, सुंडा ट्रेंच 7,450 मीटर है ये, ठीक है, डीपेस्ट में। उसके बाद इसकी बाउंड्री किन कॉन्टिनेंट के साथ लगती है, बाउंडेड बाय सदर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट सदर्न ओशन, साउथ। अभी हम यहाँ पर देखते हैं किन के साथ मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास इंडियन ओशन है, तो ये देखो ये वाला इंडियन ओशन, यहाँ पर इन सब के साथ ये सारा जो है हमारे पास ये इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ इसके साथ भी मिलता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके सारा। और यहाँ पर देखो क्रूशल पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, देखो पाकिस्तान कोस्ट लाइन स्ट्रेंथ 1058 किलोमीटर लॉन्ग द अरेबियन सी। अभी मैंने कहा था सी और ओशन में फ़र्क होता है, ठीक है। तो कराची के साथ जो लगता है वो सी है, और जो सी जो समंदर के अंदर आता है, ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर है। मेजर सेक्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ओशन, वाइटल पोर्ट, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट और पोर्ट कासमिया सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन में यहाँ पर। अभी ये इनके बारे में मैंने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल में पाकिस्तान वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है, पोर्ट के बारे में और कुछ पाकिस्तान के बारे में। तो ये हुआ इंडियन ओशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं सदर्न ओशन, ठीक है, इंटार्कटिक बहर मुंजमद जनूबी। रैंक और बाउंड्रीज के बारे में फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है हमारे पास, ठीक है, डिफाइंड एज ऑल वाटर साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड सराउंडिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, पैसिफिक, उसके बाद आर्टिक सर्कल क्या होता है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है, कैप्रिकॉर्न क्या होती है, ठीक है, ये सारा पढ़ाऊंगा। और डीपेस्ट पॉइंट क्या है, साउथ सैंडविच ट्रेंच 7,235 मीटर। रिकग्नाइज्ड बाय IHO इन 2000 एंड ऑफिशियली एडेड बाय नेशनल जियोग्राफिक इन 2021। अभी ये हमारे पास IHO क्या है, इसकी वेरिएशन आप कमेंट करो। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिक ओशन, लास्ट हमारे पास, ठीक है, बहर मुंजमद शुमाली। ये वाला जो है ये सौदर्न ओशन, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सौदर्न ओशन हमारे पास ये वाला है, देखो यहाँ ये इस साइड ये वाला सारा क्या है, सौदर्न ओशन है, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिक ओशन है हमारे पास लास्ट में बहर मुंजमद शुमाली, ये है। रैंक एट साइज के लिए स्मॉलेस्ट एंड शेलोवेस्ट ओशन है, ठीक है, इंसर्कल द नॉर्थ पोल। डिपेस्ट पॉइंट इसका यूरेशियन बसिन है, ठीक है। लिटकी डीप 5,450 मीटर है, डिपेस्ट है। फीचर क्या है, मोस्टली कवर बाय आइस थ्रू आउट द ईयर सराउंडेड यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अभी यूरेशिया किसे कहते हैं, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ना है, ये जोग्राफिकल टर्म्स हैं। एंड नॉर्थ अमेरिका। अब ये आर्टिक ओशन हमारे पास ये वाला है, देखो आर्टिक ओशन ये वाला है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर। टॉप अभी लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की है, टॉप जो एग्जाम एमसीक्यू से PSC PPSC CSS NTS और दीगर चीज़ें भी छोटे बड़े टेस्ट होते हैं यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली अपीयर इन जनरल नॉलेज पेपर अक्रॉस पाकिस्तान। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, वो है पैसिफिक ओशन। विच ओशन हैज एन एस शेप बसिन, अटलांटिक ओशन है। व्हाट इज द deepest point on earth and where it is located, वो है चैलेंजर डीप मेरीन ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, ठीक है। विच बॉडी ऑफ द वाटर बॉर्डर्स पाकिस्तान साउदर्न कोस्ट, वो है अरबियन सी, इंडियन ओशन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, 1058 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विच ओशन इज encircled by volcanic ring of fire, पैसिफिक ओशन है, जापान, ठीक है। विच सी इन द अटलांटिक ओशन हैज नो लैंड बाउंड्री, वो है हमारे पास सरगोसो सी।
फिर हमारे पास आता है विच बाउंड्री डिफाइन द सौदर्न ओशन, वो है हमारे पास 6 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। विच ओशन इज द लार्जेस्ट एंड शेलोइस्ट, आर्टिक ओशन है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन, वो है जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच। तो यहाँ पर ये मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की थी ये ख़त्म किया। अभी हम इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज कितनी है, ठीक है, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। अब ये हमारे पास सबसे पहले जो ये हमारे पास अर्थ का मैप है, ठीक है, जियोग्राफिकल मैप। यहाँ पर इसको यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, इमेजरी लाइन्स, दुनिया में जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो जहाँ पर भी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं ना, तो ये इसकी मदद से करता है, ठीक है, जीपीएस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली सारी इस साइड लाइन है, ये हमारे पास लैटिट्यूड है, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली लॉन्गिट्यूड है। इनमें जो सेंटर वाली लाइन है 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इसमें लॉन्गिट्यूड वाली इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो एशिया में यहाँ पर है पाकिस्तान, इसका क्या होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है, मैं पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अब ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, ये कैरिबियन है हमारे पास, ये अफ्रीका है, ये मिडल ईस्ट है, ये यूरोप है हमारे पास, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया भी कहते हैं। ओशिनिया किसे कहते हैं, देखो, ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द जितने भी आइसलैंड से उनको मिला के इसको ओशिनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर जो हमारे पास ओशन हैं, ये सबसे बड़ा जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन है, फिर हमारे पास ये देखो अटलांटिक सौदर्न, हमारे पास ये इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ये सारा मैप है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी किसी भी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।